ये दौरा भी मेरे ख्याल फील्ड मार्शल से आसिम अली ने खुद इनवाइट किया था कि चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया जाएगा। और तो इस लिहाज से एक तीसरा फ्रंट जो है लड़ाई का, जहाँ पे पाकिस्तान पहले इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करता था, उसमें अभी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सामने आ रही है कि जो इजराइल लेबनान का वकार झगड़ा है साहब, उसमें भी आई बिल्कुल थिंक एक पाकिस्तान बड़ा को काफ़ी कलीदी रोल इंपॉर्टेंस दी होगा। जा रही है हर मामले को लेकर। अब लेकिन ये बताइएगा, जिस तरह से हम सदर ट्रंप की मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुनते रहे कि वो चाहते थे कि ईरान में कोई रजीम चेंज करेंगे, और अब जिस किस्म की हजीमत का सामना सदर ट्रंप को करना पड़ रहा है या इसराइल को करना पड़ रहा है कि आपस में ये लड़ रहे हैं, तो ये तमाम तर दुनिया देख रही है। लेकिन हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सियासी लिहाज से कई अपने सियासी अहदेदारान को अहदे से हटाया, कुछ तब्दीलियाँ की, अस्करी लेवल पर भी की। इसी तरह से अब जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि इसराइल का जो मोसाद एजेंसी है इनकी, उसमें भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उसमें डेप्टी डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया गया है। तो क्या समझते हैं कि इतनी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है कि अब इनको समझ नहीं आ रही और ये अपने ही लोगों को ओहदे से हटाने की कोशिशें कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं से हमें फेस सेविंग मिल जाए? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आई थिंक ये इंडिकेट करता है बेसिकली, दिस इज जब इस तरह मेजर चेंजेस इन वॉर टाइम, तो ये साफ ज़ाहिर गैप्स को बेसिकली इंडिकेट करता है। आई थिंक जो इजराइल के मोसाद के चीफ एंड डेविड बर्नियर प्रॉब्ली इज नॉट बीइंग रिटेन्ड। और अभी नेतन्याहू, चूंकि मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन में जा रहे हैं, कनेक्शन डिसॉल्व होने का प्रोसेस शुरू हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते तक डिसॉल्व हो जाएगी, बिकॉज कई पार्टियों ने सपोर्ट नहीं किया नेतन्याहू को। तो अगले 3 महीने जो अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो नाउ इजराइल विल बी इन इलेक्शन मोड। और उस मौके पे नाउ दे वांट टू प्लेस देयर ओन मोसाद चीफ, और उसके अलावा जो सैक करने हैं, इसका मतलब है नेतन्याहू भी ब्लेम गेम जो है लेके जाएगा मिलिट्री पे और इंटेलिजेंस पे। तो ये जाहिर करता है कि वहां पे इंटरनल लड़ाई भी हो रही है, एंड ऑल्सो इंडिकेट्स कि वहां पे बेसिकली अभी एक शिकस्त को एक्नॉलेज तो नहीं करते, लेकिन सामने चीजें आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, एंड प्रॉब्ली दे हैव बीन डिफीटेड। सेम इज ट्रू फॉर इंडिया। अमेरिकन मिलिट्री प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा धक्का लगा है, एक मिडिल पावर ने उनको टेक ऑन किया है। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो चीजें सामने आएंगी। अच्छा वकार साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि आप जो कि तुर्की की जो सियासत है और उनकी जो मूवमेंट है उसको भी आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उस हवाले से भी ये फरमाइएगा कि आपने उसके हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि ईरान ने अमेरिका के एक जहाज को भी कब्जे में ले लिया है, तो आप के ख्याल में ये मसला कैसे हल होगा? क्या तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ इसमें कोई किरदार अदा करेगा? ये एक्चुअली 4 ममालिक हैं जो स्टेप की बात हो रही है, जो आई थिंक लड़ाई जब खत्म होगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। और उसमें जो 3 मुल्कों की कोऑर्डिनेशन, तो डेफिनेटली वी आर विटनेसिंग इट, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। उसमें तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की है। और फिर बायलैटरली भी आप देखें, अभी भारत ने भी एक मूव किया, साइप्रस में कुछ मिसाइल मूव कर रहे हैं, जो दूसरा साइप्रस है, और शायद ग्रीस को भी दे रहे। तो वहां पे तुर्की में भी ये एक आई थिंक फीलिंग है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया जाए। और डेफिनेटली तुर्की का डिप्लोमेटिक वेट बहुत ज्यादा है इलाके में, और उनकी बात भी सुनी जाती है। तो उसमें भी अगर आप देखें, अबनाए हुर्मुज़ खुलने में वो भी आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बैटन जो है वो पाकिस्तान के पास, इन तीनों ममालिक ने बैटन पाकिस्तान के हवाले किया कि आप लीड करें, और बैकअप पे उनकी पूरी सपोर्ट है। अच्छा वकार साहब, इस वक्त जो है पूरी दुनिया की नज़रें इस चीज़ पर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके तमाम तर असरात से 2-4 बाकी खत्ते में लोग भी हैं। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से ईरानी रहबर आला के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी कहा कि ईरानी सासों के इजरा के इशू पर मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक नाकामी का शिकार हैं। पहले सदर ट्रंप असासों के बहाली के हवाले से माने भी थे, लेकिन अब फिर उसी मामले पर डेडलॉक बरकरार है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि फिर हम बहरी नाकाबंदी खत्म ना की तो फिर जंग बहरे हिंद, बाबुल मंदब, बुहरा ओमर और बुहरा रोम तक फैला देंगे? तो आपको लग रहा है कि फिर आने वाले टाइम में जंग की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है। देखें, अगर ओवरऑल देखें, जब से सीज फायर हो, कोई शूटिंग वॉर नहीं हुई है। मैं हमेशा काफी चैनल पे मैंने बात की कि स्किमिशेस हुई हैं। स्किमिशेस आई थिंक आर पार्ट ऑफ नेगोशिएशन के दौरान होती हैं, प्रेशर टैक्टिक से। लेकिन खुदा न खासा उस तरह लड़ाई नहीं हुई। इजराइल का भी आपने देखा, सारा प्रेशर उसने उस तरफ शिफ्ट कर दिया टुवर्ड लेबनान। तो बीच में आई थिंक अगर आप देखें तो पीस एफर्ट जो है अभी उसको दोबारा गियर लगा है, तो चीजें मेरे हिसाब में बेहतरी की तरफ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कोई लड़ाई अभी कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं इसको एक्सटेंड किया जाए। कांग्रेस ने भी प्रेशर डाल दिया, बिकॉज 60 डेज के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो है कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक अप्रूवल नहीं होता। इसी तरीके से फिर रीजन जो है सारा तंग है, और पूरी दुनिया अफेक्टेड, एवरी किचन इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड। आप भारत में जाकर देख लें, लाइनें लगी हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर है। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी दुनिया इसकी मुतहम्मल हो सके, और ट्रंप साहब इसको रियलाइज करते हैं।
सर ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो एटम बम बना चुका है और किसी भी वक्त वो उसका धमाका कर सकते हैं, आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ये बात ठीक है, ईरान धमाका कर सकता है? जी देखिए, ये पहले भी खबरें चलती रही हैं, लेकिन आई थिंक अभी जो अफसुदा यूरेनियम है, लेट्स से 450 460 किलोग्राम्स है, उसके साथ कैपेबिलिटी तो है, लेकिन मेरे ख्याल में भी जो एग्रीमेंट हुआ है कि उसको डाउनग्रेड किया जाएगा या थर्ड पार्टी के हवाले भी किया जा सकता है, तो उसके दौरान ये शायद जो है न्यूज़ फेंकी जाती हैं, मे बी IRGC की तरफ से है, मे बी लेट्स से इजरायली लॉबी कर रही हो ताकि अमेरिका पे प्रेशर बढ़े और फिर इसको आई थिंक क्योस की लेकिन तरफ से सर जाया तो जाए। खदशा तो मेरे है ख्याल में ना भी रिस्ट्रेन सर, कोई खदशा तो है, या अमेरिका इसको अपने लिए खतरा तो समझता है ना, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कहते हैं कि मैं अफजुदा यूरेनियम लेने के लिए अपनी फौज भी भेज सकता हूँ। जी, दैट्स व्हाई आई से कि ये खबर जिसने निकाली है, तो आई डोंट थिंक सो वो फिर मुज़ाकरात का खैर ख्वाह है, बिकॉज ये तो एक बेसिकली स्पॉइलर हो गया या स्पैनर फेंक दिया गया। बाकी ईरान ने एग्री किया है कि वो इसको फाइनली इसको सेटल करेंगे, JCPOA की जिस तरह शराइत थी उसमें थर्ड पार्टी के हवाले करने की बात, डिग्रेड करने की, आई डोंट थिंक सो कि अभी इतना ड्रास्टिकली आगे जाएंगे। हाँ, ये है कि अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता शूटिंग वॉर शुरू होती, फिर इसको एज अ प्लॉय यूज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस स्टेज पे ये इट विल बी अ बिग डिजास्टर अगर इस तरह की कोई चीज होती है, बिकॉज फिर इसका मतलब है कि आप दोबारा एक लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। वकार खान साहब, लेकिन क्या लगता है आपको, सदर ट्रम्प जिस तरह से धमकियां देते हैं और फिर सबसे बड़ा स्पॉइलर आपके सामने इसराइल है, जब भी कोई पेशरफ्त होने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से फिर ये मामला डिले हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि सदर ट्रम्प जिस तरह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक तरफ तो धमकियाँ दी जा रही हैं, इनके अमरीकी जो वज़ीर जंग है उनकी जानिब से मुख्तलिफ धमकियाँ सामने आती हैं, तो आपको नहीं लगता इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुज़ाकरात को सिर्फ सबोटाज करती है, क्योंकि ईरान की जानिब से भी ये कहा जाता है कि एतमाद का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है, तो इस किस्म के माहौल में आपको लगता है कि फिर कुछ मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे या कोई मुज़ाकरात मानी खेज होंगे? ये ट्रम्प साहब की डिजिटल डिप्लोमेसी वाकई आपकी बात से तो समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ओवरऑल आई थिंक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देखें, चाहे स्टेटमेंट्स में, उसमें आई थिंक ही इज मूविंग टुवर्ड्स पीस। ही आल्सो नोज दैट कि इस लॉस में काफी लॉसेस, इस वॉर में लॉसेस हुए हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई आई थिंक CNN की, जिसमें जो USS एयरक्राफ्ट कैरियर था जेराल्ड फोर्ड, वाकई बड़ी बुरी तरह हिट हुआ है, और दिस इज फर्स्ट टाइम इंडियन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इसने इस तरह हिट किया है। तो ये आई थिंक सारी चीज जो है साथ साथ मद्देनजर रखनी चाहिए। आई डाउट इट के वॉर की तरफ चीजें जाएंगी। स्पॉइलर 3 ही है, एक ज़ायनिस्ट लॉबी है जो पुश बैक हो रहा है अमेरिका में, एक नियोकॉन्स है, फिर भारत है, जिसमें बेसिकली आप कह लेंगे मूडी का जो ग्रुप है, आई डोंट नो दे वांट, हालांकि वहां पे बड़ी बुरी हालत है। अदरवाइज ट्रम्प साहब मेरे ख्याल में भी कन्विंस्ड है कि पीस की तरफ जाना चाहिए, और probably he has achieved his objectives, otherwise फिर I think he'll have very serious political consequences इलेक्शन में जाके फिर स्पॉइलर लॉबीज मौजूद हैं जो चाहती है कि मुज़ाकरात ना हो, ना ही मुआहिदा हो और जंगी में दाखिल हुआ जाए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब